हेलो बच्चों, कैसे हो। आज स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। आर.डी. शर्मा में ये चैप्टर नंबर 24 है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे बच्चों सभी ध्यान से समझना, क्योंकि यही टॉपिक क्लास 10th में भी है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इजी है, इजी नहीं बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आप समझने की कोशिश करो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी में जो आपके टॉपिक हैं वो एवरेज, जिसे कहेंगे अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, आपके मीडियन है, आपका मॉड है। मॉड, मीडियन एंड अर्थमेटिक मीन। आपने देखा अर्थमेटिक मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। अब अर्थमेटिक मीन जो है आपके 3 मेथड हैं इसके। ठीक है, अब वो 3 मेथड है, वो 3 मेथड बाद में समझना। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक होता क्या है, मीडियन होती क्या है, मॉड होता क्या है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखें आप। ठीक है, सारा ध्यान आपका जो है बोर्ड के ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले हमने लिया, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो जैसे x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn तक, ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, अगर इन ऑब्जर्वेशंस को आप सम करना चाहें, इनको ऐड करना चाहें, तो इन ऑब्जर्वेशन को कैसे ऐड करेंगे? तो आप लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn, ऐसे ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम और कुछ भी लिखना चाहें तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई। अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ तक है ये, n तक, तो यहाँ लिख देंगे n, और यहाँ i की वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 का मतलब है पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, इस तरह से वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब है इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इन ऑब्जर्वेशन का आपको मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए बेटा आप यहाँ पे लिखोगे मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। अब ये तो सम हो गया, मीन फाइंड करना है, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है, एवरेज। मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xn अपॉन कितने टर्म हैं? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं n, तो ये हो गया मीन। जबकि इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इस मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहेगा बेटा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x बार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब x बार इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन कितना हुआ? n। ठीक है, ये आपका x बार हो गया। अगर आपका मन करे तो हम x बार इज इक्वल टू, इसको अभी बताया था कितना लिखेंगे? सिग्मा एक्स आई, यहाँ पर n, i इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n सिग्मा एक्स आई n, और i इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो ये एक ही चीज़ है, चाहे दिस इज इक्वल टू दिस लिखें, इसके इक्वल में ये लिखें, या इसके इक्वल में ये लिखें, ठीक है, या इसको मीन लिख दिया जाए,
तो ये सब है क्या, ये सब एक ही है। क्या है ये, मीन है। इसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि आपके ऑब्जर्वेशन ये हैं, ध्यान से सुनना, आपके जो ऑब्जर्वेशन है ये दिए गए हैं। अगर इन ऑब्जर्वेशन में, पॉइंट नंबर 1, अगर इन ऑब्जर्वेशंस में हम हर ऑब्जर्वेशन में कोई पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं, पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हैं, व्हेन A is added, when A added in each numbers, each numbers, अगर A ऐड किया जाता है हर नंबर में, तो आप ये ध्यान रखें कि अभी क्या है, x बार इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, x इतना दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जितना हम उसमें ऐड करेंगे हमारा मीन उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इसमें हमने a ऐड किया तो जो मीन आएगा, मीन x बार प्लस a आएगा। इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं, हर नंबर में a ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो उसका मीन क्या होगा, आप लिख सकते हो x बार प्लस a हो जाएगा। सेकंड, अगर हर नंबर में a माइनस किया गया, हर नंबर से a माइनस कर दिया गया, तो a सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर, a सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच नंबर, ईच नंबर्स, हर नंबर से हमने क्या किया, a माइनस किया, और हर नंबर से बेटा a माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो न्यू मीन आएगा वो x बार माइनस a आएगा। अंडरस्टूड? कितना आएगा, x बार माइनस a। इसी तरह से अगर मैं हर नंबर में a का मल्टीप्लाई करूं, किसका, a का, a मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाइड इन ईच नंबर्स, हर नंबर में अगर a का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, तो बेटा x बार में भी a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज a x बार आएगा। अगर हर नंबर को a से डिवाइड कर दिया जाए, किससे, a से डिवाइड किया जाए, और बेटा a से डिवाइड करेंगे तो न्यू मीन जो आपको मिलेगा वो x बार अपॉन a मिलेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है बेटा। ओके, देखिए, फाइंड द मीन ऑफ, इनका मीन फाइंड करना है, और इनका मीन फाइंड करेंगे तो बहुत ही इजी है। देखिए बेटा, तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि x बार इज इक्वल टू कितना था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn अपॉन n। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n इज इक्वल टू कितना है, 10। n तो समझ गए, और x1 x2 ये वैल्यू दे गई हैं, तो आप क्या करेंगे, 8 प्लस 6 7 3 2 8 7 2 1 10 अपॉन कितना आएगा, 10। इनको ऐड कर लीजिए तो 6 प्लस 8 प्लस 6 हो गया आपका 14, 21 21 और 3 24, 26 34 34, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा बेटा 41 43 44 54, कितना हुआ, 54 अपॉन 10। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 14 21 24 26 34, ये 34, ये आपका हो गया 41 43 44 54 अपॉन 10। मीन जो आएगा
वो 5.4 बिकॉज डिवाइड बाई 10, तो मीन देखा आपने कितना आया 5.4। तो इस तरह से हम मीन फाइंड करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा, सभी टर्मों को ऐड करके जितने टर्म हैं उन टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका मीन फाइंड हो जाएगा। एंड मीन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मतलब डेविएशन फाइंड करना है, फिर उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले जो आपके नंबर हैं वो 3, 4, 6, 8 और 14 दिए गए हैं। अब आपने क्या किया, इसका मीन फाइंड किया। तो मीन 3 + 4 + 6 + 8 + 14 अपॉन 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 7, ठीक है। 7 ये हो गया आपका 14 28 28 और आपका 7 + 28 अपॉन 5, दिस इज 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। तो आपने देखा मीन कितना आया, 7 आ गया। मीन 7 आ गया तो फिर इसके बाद में डेविएशन फाइंड करना है। तो डेविएशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेविएशन निकालें। डेविएशंस, तो डेविएशन में क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर आपका 3 माइनस मीन, कॉमा, फिर आपका 4 माइनस मीन, फिर 6 माइनस मीन, फिर बेटा आपका 8 माइनस मीन, एट लास्ट 14 माइनस आपका मीन। ओके, फटाफट देखिए, माइनस का 4 आ गया, यहाँ पर माइनस का आप देखेंगे माइनस का 3, दिस इज -1 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 7। चलिए भाई कर लेते हैं सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशंस। डेविएशन का सम करना है तो -4 प्लस माइनस का 3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 7। देख सकते हो माइनस का 4 -3 -1 प्लस 1 प्लस 7, -4 -3 हो गया 7, ठीक है। माइनस का 7 ये प्लस का, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आ गया आपका 0, ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डेविएशन का मतलब ही समझ जाइए कि हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, किस में, फ्रॉम मीन। अब यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है ना, जो वेरिएट्स दिए हैं, ठीक है, उनमें से किसको माइनस करना है, मीन को माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन बेटा क्या है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो आपका 11 है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 अपॉन 5। ये कितना दिया है, यहाँ देख सकते हैं, दिस इज 11 और ये आपका x इक्वल का साइन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन, देख सकते हैं यहाँ पर है 5। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस ये आपका 2 6 12 और ये हो गया 20। अब आपने क्या किया बेटा, दिस इज 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x, माइनस कीजिए तो ये बचेगा 35 इज इक्वल टू 5x। इससे कैंसिल किया 7, तो 7 इज इक्वल टू x। कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 7। अब नेक्स्ट देखिए, देन फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 ऑब्जर्वेशंस। अब 3 ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 x प्लस 4, ठीक है ना। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 3 हो गए, इसकी वैल्यू 7, ये कितना होगा 7 प्लस
2 और ये हो जाएगा आपका 7 + 4, तो 7, दिस इज 9 एंड दिस इज 11। मीन फाइंड करना है इसका, तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, x बार इज इक्वल टू 7 + 9 + 11 अपॉन 3। देख सकते हो 11 + 9 20 + 7 27 अपॉन 3। जैसे कट किया ये आ गया 9, तो बेटा x बार इज इक्वल टू 9। कितना हुआ 9। तो 3 ऑब्जर्वेशन का, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का जो सम होगा वो कितना होगा, मीन होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इसकी थ्योरी है, इसको समझें। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।